तो बोला कि फौजी वौजी तो चोर होते हैं और मेरा कॉलर पकड़ लिया। जब फौजी को कहा गया चोर, कानपुर की वो रात जिसने सवाल खड़े कर दिए। क्या सच में हमारे देश के सैनिकों को वो सम्मान मिलता है जिसकी बातें हम बड़े बड़े मंचों से करते हैं? कानपुर की एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। 19 फरवरी की वो रात एयरफोर्स के जवान नीतीश सचान एक शादी से लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में पुलिस की गश्ती टीम ने उन्हें रोका, नाम पूछा, पिता के बारे में पूछा और जब उन्होंने कहा मैं फौजी हूं, सही से बात कीजिए, तो कथित तौर पे जवाब मिला, फौजी तो चोर होते हैं। क्या यह सिर्फ एक लाइन थी या उस लाइन ने एक सैनिक के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है? नीतीश का आरोप है कि उन्हें थाने ले जाकर पीटा गया, 70 से 80 थप्पड़ मारे गए। इतना मारा कि कान का पर्दा फट गया, आंख पर चोट आई, पीठ पर चोट के निशान हैं और फिर उन्हीं पर शांति भंग की कार्रवाई कर दी। सोचिए, जो जवान देश की सीमाओं पर 45 डिग्री तापमान में खड़ा रहता है, -50 डिग्री तापमान में खड़ा रहता है, जो परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा करता है, अगर वही अपने ही शहर में अपमानित महसूस करे तो यह चिंता की बात नहीं क्या? यह मामला अब जांच में है। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है। सवाल यह है, क्या हम वाकई अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित है? सम्मान वर्दी का नहीं, उस त्याग का होना चाहिए जो वर्दी पहनने वाला करता है। अगर आप मानते हैं कि हर वर्दी, चाहे सेना की हो या पुलिस की, सम्मान की हकदार है, तो हमें जवाबदेही भी उतनी ही मजबूती से मांगनी होगी। देखिए, पुलिस ने एक बार फिर भारतीय सेना के जवान को बिना किसी गलती के पीटा है और ऊपर से कहा, फौजी तो चोर होते हैं। यह घटना कानपुर की है। जवान अब हॉस्पिटल में इलाजरत है क्योंकि इतना पीटा गया कि उसके कान का पर्दा तक फट गया। मैं रात 11 बजे शादी से लौट रहा था, तभी मेरे पास एक सफेद बोलेरो रुकी। उसमें पुलिस वाले थे। पहले मेरा नाम पूछा, फिर कहा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मैंने कहा कि वे इस दुनिया में नहीं है। इस पर कहा, बाप का कोई नाम तो होगा। मैंने कहा मैं फौजी हूं, सही से बात कीजिए। तो वे बोले, फौजी तो चोर होते हैं। इतना कहकर पुलिस वालों ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैंने छुड़ाया तो कॉलर फट गया। मैं वीडियो बनाने लगा तो फोन छीन लिया। 2-4 और लोगों को बुलाकर मुझे गाड़ी में डलवाया और थाने ले गए। रात में बहुत पीटा, कम से कम 70-80 थप्पड़ मारे, पीठ पर मारा, मेरा कान का पर्दा फट गया। फोन लेकर बोल रहे हैं नहीं लिया है। यह कहना है एयरफोर्स के जवान नीतीश सचान का। कानपुर के एयरफोर्स अस्पताल में 3 दिनों से उनका इलाज चल रहा है। आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है। उनकी मां ने डीसीपी साउथ से मिलकर मामले की शिकायत की है। इसकी जांच एडीसीपी को सौंपी गई है। घटना 19 फरवरी 2026 की है। ऐसी घटना जब भी होती है तो डीआईजी तक मामला जाता है। फिर डीआईजी द्वारा एसओपी बनाई जाती है कि जवानों के साथ किस प्रकार सलूक किया जाए, उनको किस प्रकार ट्रीट किया जाए। उनके साथ में यदि कोई मामला हो जाए तो उनसे पूछताछ सम्मानित तौर पे करनी चाहिए। लेकिन यहां तो एक आम आदमी की जैसे ही रास्ते पे चल रहे सैनिक को जबरदस्ती पीटा जाता है, थाने ले जाया जाता है और उल्टा उसी के ऊपर केस कर दिया जाता है। देखिए आगे घटना में, यह घटना है घाटमपुर थाना क्षेत्र के
देवमनपुर गांव के रहने वाले नीतीश सचान जो एयरफोर्स में तैनात है, वे पोरल यानी जहाज मेंटेनेंस अधिकारी है। उनकी तैनाती गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर है। इन दिनों वे अपने घर आए हुए, छुट्टी आए हुए और छुट्टी के दौरान ही शादी अटेंड करने गए, वापस अपने घर आ रहे थे। उनको नहीं पता था कि हमारी ही पुलिस राक्षस बन जाएगी। जो पुलिस सुरक्षा के लिए रात को गश्ती कर रही थी, उसी पुलिस को कोई न कोई मामला चाहिए था और हाथे चढ़ गया ये एयरफोर्स का जवान। जवान ने बताया कि 19 फरवरी की रात वे नौरंगा गांव निवासी अपने दोस्त अर्पित साहू के भाई की शादी में शामिल होने गए थे। वहां से रात में वापस आते समय करीब 11 बजे मूसानगर रोड स्थित गेस्ट हाउस से पैदल घर लौट रहे थे। इसी बीच घाटमपुर थाना पुलिस की गश्ती टीम ने उनको रोका और वो पुलिस एक सफेद बोलेरो गाड़ी में थे। रोकने पर ये एयरफोर्स के जवान रुके और विरोध करने पर गाड़ी में लाद के थाने ले गए। नीतीश सचान ने बताया कि पुलिस वालों ने पहले नाम पूछा, पिता की जानकारी देने पर अभद्रता की, अपना परिचय फौजी का दिया तो गाली गलौज की, बोले फौजी तो चोर होते हैं। तो फिर पुलिस क्या होती है, महाचोर या गुंडा? क्या पुलिस फौज से ईमानदार है? यहां पे कहने वाले को शर्म नहीं आई, जो खुद चोर है वो दूसरों को चोर कहते हैं। विरोध करने पर गाड़ी में लाद कर थाने ले गए और वहां पिटाई की। इतना पीटा कि बाएं कान का पर्दा फट गया, एक आंख पूरी काली हो गई। इसके साथ ही पूरे शरीर पर भी पिटाई के निशान है। आप देख सकते हैं कि एक एयरफोर्स के जवान को, जिसके पास मां बैठी है, उसके हाथ में रस्सी बांध के ले गए जैसे कि कोई जानवर हो। इसके बाद उल्टा शांति भंग की कार्रवाई कर पुलिस उसे घाटमपुर सीएचसी ले गई। वहां से कानपुर रेफर किया गया। परिजनों का मानना है और आरोप है कि पुलिस उसे आगे इलाज के लिए नहीं ले गई, शांति भंग की कार्रवाई कर छोड़ दिया। इसके बाद परिजन कानपुर स्थित 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां जांच में कान का पर्दा फटने की पुष्टि हुई। 3 दिनों से नीतीश सचान का एयरफोर्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब नीतीश की मां रेखा सचान, पत्नी स्वर्गीय धीरेन्द्र सचान ने डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी से मिलकर उन्हें पूरी घटना बताई है। शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद कानपुर डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी ने क्या कहा? जवान की मां ने शिकायत पत्र दिया है। घटना की जांच एडीसीपी योगेश कुमार को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं, यह है 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल, जहां पे नीतीश सचान का इलाज चल रहा है। अब नीतीश सचान का जो मोबाइल है वो पुलिस वालों के पास में है और उस मोबाइल में जो पुलिस वालों द्वारा नीतीश सचान के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, फौज के बारे में बुरा भला कहा, फौजी चोर होते हैं करके कहा, ये सब हो सकते हैं कि उसमें रिकॉर्ड हो। लेकिन क्योंकि पुलिस वालों ने नीतीश सचान का फोन ले लिया और उसमें से ये पूरे प्रूफ है जो मिटा देंगे। अब जो भी इसमें जांच सौंपी गई है एडीसीपी को, वो ईमानदारी से जांच करें और सही तथ्यों के आधार पर जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसी हम मांग करते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास, वहां के गृह मंत्री और केंद्र के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में पहुंचे और वो इस बात को एक बार फिर संज्ञान में लाए कि हमारे देश में सैनिकों के साथ में ये क्या हो रहा है। क्या फौजी चोर होते हैं? इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।